बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख रहे हैं अली रिजवी ऑफिशियल और मैं हूं अली रिजवी। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों का, अपने चाहने वालों का, अपने प्यार करने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और आज हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर जो है आकर खड़े हो गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला हम ऐसे ही जो है आगे बढ़ते जाएंगे और मेरी जानिब से आपको हमेशा ऐसी चीज़ें देखने में और सुनने में मिलेंगी जिसमें किसी भी किस्म का कोई जो है आपको जो है ना बाइस होना लगेगा और ना ही किसी की जो है साइड लेता हुआ मैं आपको दिखाई दूंगा। बहरहाल ये तमाम चीज़ें तो जो आपके सामने और आपके साथ साथ चलती रहेंगी। यूरोप की ज़िंदगी को भी आपके साथ मैं शेयर करता जा रहा हूँ, लेकिन आज एक इंतहाई अहम और इंतहाई एक ऐसा इशू जिस पर जो है गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पर बड़ा शोर और शराबा किया गया था। बाकायदा तौर पर ये बातें की गई थी कि सरकारी मुलाजमीन की मुफ्त बिजली के हसूल को जो है ख़त्म कर दिया जाए और इस पर जो है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक ऐसा कदम उठाया गया जिसे सुनने के बाद आप यकीनी तौर पर अशश कर उठेंगे। ये कदम वफाकी हुकूमत की जानिब से जी उठाया गया और उस पर यह कहा गया कि सरकारी मुलाजमीन ग्रेड 17 से लेकर ऊपर तक तमाम मुलाजमीन को मुफ्त बिजली के हसूल को जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। मुफ्त यूनिट्स इनको अब नहीं दिए जाएंगे, लेकिन बड़े ही टेक्निकल तरीके से इन्होंने ये काम किया है और इसे सुनने के बाद आपका भी जो है दिल करेगा कि आप इनका माथा चूम लें और इन्हें जो है मोतिये के हार डाले जाएं। तो इन्होंने किया क्या है, किस तरह आम आदमी के साथ इन्होंने मजाक किया है, उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाया है। तो ये सब कुछ मैं आपको बताने चला हूँ जी। पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने जा रही है निगरान हुकूमत, और उससे पहले जो है शहबाज हुकूमत पीडीएम की हुकूमत ने जो गरीब आदमी का तमस्कर उड़ाया था वो भी तमाम लोगों के सामने। लेकिन सबसे पहले जो मौजूदा हुकूमत ने काम किया वो ये किया है कि ग्रेड 17 से ऊपर तक जो है तमाम लोगों के बिजली के असूल और बिजली के यूनिट्स को जो है फ्री को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन कितने टेक्निकल अंदाज से, ज़रा ये सुनिएगा। ये महंगाई के लोगों का जहाँ पर जो है जीना हराम हुआ हुआ है, जहाँ पर लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, वहाँ पर गवर्नमेंट ने ये किया है जी कि ग्रेड 17 के अफसरान को 450 यूनिट हर महीने दिए जाते थे। अब उन्हें जो है ये यूनिट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि उन्हें इसके जो है एवज पैसे मिल जाया करेंगे। और ये पैसे कितने मिलेंगे? तकरीबन 15,800 से ज़ायद रकम इन्हें हर महीने अदा कर दी जाएगी। ये ग्रेड 17 के वो लोग हैं। और याद रखिएगा, इन तमाम बातों में आप उस मुल्क में रहते हैं जहां की मईशत खतरे में है, जहां पर कुछ अर्सा पहले डिफॉल्ट करने की बातें की जा रही थी। लेकिन सरकारी बाबुओं को, ब्यूरोक्रेट्स को खुश करना है, क्योंकि सरकारी बाबुओं का जब तबादला होता है तो तब भी ये सियासतदान को अच्छी खासी रकम जो है थमाते हैं और उसके बाद उनके जायज़ नाजायज़ काम करते हैं। इसी तरह ग्रेड 18 के अफसरान को ज़रा ये भी सुनते जाइएगा कि उन्हें 600 यूनिट्स जो थे वो फ्री थे, लेकिन उनसे ये 600 यूनिट्स ले लिए गए हैं और अब उन्हें तकरीबन 21,500 से ज़ायद रकम हर महीने अदा की जाएगी। ग्रेड 19 के अफसरान को जो है 800 यूनिट तकरीबन दिए जाते थे और अब उन्हें 37,500 से ज़ायद रकम दी जाएगी। ग्रेड 20 के अफसरान को 1100 यूनिट्स फ्री होते थे, लेकिन अब उनसे ये यूनिट लेकर उन्हें 46,000 रुपये से ज़ायद रकम दी जाएगी। तो इसका बाकायदा तौर पर अब जो है अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया। वाह रे वाह, क्या बात है। अब ज़रा थोड़ा सा आपको माजी में ले जाऊं। जब पीडीएम की तश्कील दी जा रही थी उससे पहले इन्होंने एक महंगाई मार्च किया था। इस महंगाई मार्च में जो सबसे बड़ा दावा था वो ये था कि आम आदमी जो है वो मर गया, गुर्बत की लकीर के नीचे आकर दब गया, उसे सांस नहीं आ रहा, जिस पर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर जो है सियासतदानों ने, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल थे, इन्होंने महंगाई मार्च किया। और महंगाई मार्च में इनका स्लोगन था कि गरीब आदमी को बचाओ हर सूरत में और इस महंगाई से खात्मा उठाओ। और यहाँ पर मैं आपको उन नाम नेहाद सहाफ़ी, जिसमें जो है फीमेल एंकर्स भी मौजूद हैं, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर यह काम शुरू कर दिया था कि अपने प्रोग्राम्स के अंदर इमरान खान की हुकूमत के अंदर वो ये बताते थे कि आलू किस तरह हो गया है, प्याज किस तरह किलो हो गया है, दूध की क्या कीमत है, दही कितने रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, आटे क्या क्या भाव है, चावल किस नर्ख पे बेचे जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें। लेकिन अब मीडिया के वो लोग भी शायद सो चुके हैं, अब उन्हें वो महंगाई नज़र नहीं आ रही है। इस हवाले से सबसे पहले मैं आपकी जो है बात कराऊंगा। मेरे रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं कमालिया में, ज़रा उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो शहर के अंदर मौजूद हैं, क्या हालात हैं आम आदमी के
اور جو ہے کتنی مہنگائی ہو چکی ہے اور عام آدمی کیا سمجھتا ہے کہ مہنگائی کے ہاتھوں اس کا زندہ رہنا آسان ہے یا مشکل ہو گیا؟ جی بالکل، اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں جو ہوش شربہ اضافہ جو آئے روز قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ جو اگر بات کی جائے یہ دسمبر 2023 اور دسمبر 2022 کی اگر بات کی جائے ایک سال قبل، تو ایک سال پہلے جو قیمتیں تھی اس کی نسبت اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو آج کی قیمتوں میں یقینی طور پہ 55 سے 60% جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر بات کی جائے سبزی کی، اگر بات کی جائے جس میں ٹماٹر، آلو اور پیاز کی اگر بات کی جائے تو جو ٹماٹر تھا اگر وہ 70 روپے اگر کلو تھا تو آج وہ 150 تک پہنچ چکا ہے۔ اگر آلو کی بات کی جائے تو وہ بھی ڈبل قیمت میں فروخت ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پیاز کی بات کی جائے تو جہاں وہ 60-70 روپے تھا آج وہ 150 اور 150 تک تجاوز کر چکا ہے۔ اس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے جو عام آدمی ہے اس کے لیے جو سبزیاں ہیں وہ بھی اس کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ بہت شکریہ جاوید آپ کا۔ اور کمالیہ کا شاہ رخ خان بھی مہنگائی کے ہاتھوں خاصا پریشان ہے اور اس کا کہنا یہ تھا کہ اب زندہ رہنا مشکل ہو گیا۔ بہرحال یہ تو تمام چیزیں وہ ہیں جو ایک عام آدمی کی آواز ہے، لیکن یہ نظر نہیں آتی ہمارے حکمران کو، یہ نظر نہیں آتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو، یہ نظر نہیں آتی ہے موجودہ وزیر اعظم کو۔ موجودہ وزیر اعظم کو صرف اور صرف شوق ہے تو بیرون ملک دوروں کا شوق ہے، اور ان کا اب تک جو دوروں کا خرچہ ہے وہ کروڑوں روپیہ لگ چکا ہے وزیر اعظم صاحب کے بیرون ملک دوروں کا۔ لیکن کچھ حاصل ہو یا نہ ہو، وزیر اعظم کی تصاویر جو ہیں وہ کھینچی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم خود بھی جو ہے سیلفی ماسٹر ہے کاکڑ صاحب، اور بڑا خوش ہوتے ہیں اپنی سیلفی سوشل میڈیا پر شیئر کر کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید جو ہے آنے والے وقت میں انہیں جو ہے یہ کہا جائے کہ یہ وزیر اعظم تو بہت پاپولیرٹی کا حامل ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ایک غریب ملک کے، ایک اس ملک کے جہاں پر جو ہے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم جو ہے کشکول ہاتھ میں ہیں اور ہم بھیک مانگنے ہیں، اور آپ وہاں پر جا کر سیلفیاں کھنچواتے ہیں۔ بہرحال صرف اور صرف یہی نہیں، اس سے پہلے شہباز شریف نے بھی جو بیرون ملک کے دورے کیے تھے اس میں بھی خاصا اس غریب عوام کی کمر توڑی گئی ہے، اور اس کا خمیازہ آج تک پاکستانی عوام بھگت رہی ہے۔ اور اب کاکڑ صاحب کی بھی جو ہے کی بھی تمام ایسی شاہ خرچیوں کا خمیازہ بھگتیں گی پاکستانی عوام۔ صرف یہی نہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ محسن نقوی صاحب ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا۔ موصوف تو جو ہے اگر قبرستان میں بھی جائیں تو وہاں پر بھی ریڈ کارپٹ بچھوا دیتے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں اس قوم کا، اللہ ہی حافظ ہے۔ اور جس طرح کے ہمارے اوپر حکمران مسلط ہیں، اللہ کرے کہ جلد پاکستان اس پٹری پر چل پڑے جس میں جو ہے بہتری کی کچھ امید کی جا سکے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ بہرحال میرے ساتھ ایک سینئر رپورٹر ہے، میں انہیں بھی ساتھ لے لوں، اور عام آدمی کیا کر رہا ہے، خودکشیوں کی کیا پرسنٹیج ہے، جرائم کی کتنی جو ہے شرح بڑھ چکی ہے، یہ سب کچھ بھی جانتے ہیں۔ مقدر کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، سینئر رپورٹر ہیں، اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں عام آدمی کے کیا حالات ہیں۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت پاکستان کس طرح عام آدمی کا تمسخر اڑا رہی ہے، کس طریقے سے جو ہے غریب آدمی کے اوپر کوئی توجہ نہیں، اور اگر توجہ ہے تو ان بابوؤں پر توجہ ہے، کیونکہ ان بابوؤں سے جائز ناجائز کام لینے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ سینئر رپورٹر ہیں مقدر حسین پاکستان سے۔ مقدر، آپ کرائم کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے یہ بتائیے گا 2022 کے درمیان یعنی کہ جون سے لے کر آج تک 7 دسمبر تک کرائم کی ریشو میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے؟ علی بھائی، کرائم جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے۔ اس کی 2-4 وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو ملکی حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور موسٹلی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو فیکٹریز ہیں وہ بند ہو چکی ہیں۔ ان میں جو ورکرز کام کرتے تھے انہیں جو ہے وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگ زیادہ تھے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ بالکل فری ہیں۔ یعنی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ قصور میں درجنوں ایسی انڈسٹریز ہیں جو بند ہو چکی ہیں، اور ان کے جو ورکرز تھے سینکڑوں کی تعداد میں، ایک انڈسٹری میں ایک فیکٹری میں کام کرنے والے ورکر تھے، اور وہ فری ہیں۔ اور پچھلے دنوں جو ڈکیت گینگز پکڑے گئے ہیں ان میں موسٹلی وہ ورکرز تھے
جو डकैती के दौरान पकड़े गए हैं कि वो कहते थे कि हम बेरोजगार हैं, हम क्या करें, हमने अपने बच्चों को तो पालना है ना, माँ बाप को तो पालना है ना, अपने माँ बाप की दवाइयां लेनी है, उनकी मेडिसिन लेनी है, खुराक लेनी है, क्या करें हम। तो इस ठीक वजह से क्राइम का रेशो जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है, जो है वो जहां रोजाना की बुनियाद पे 2 से 4 वारदातें होती थी, अब उस जगह पे 20 से 25 वारदातें हो रही है रोजाना की बुनियाद पे। इस हद तक क्राइम में जो इजाफा हो चुका है। ठीक है मुकद्दर, ये बताइएगा आम आदमी खुश है पीडीएम से? जो पीडीएम जो गुज़िश्ता हुकूमत गुजरी है और जो मौजूदा निगरान सेटअप है, आम आदमी खुश है इनकी कारकर्दगी से, शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने से और अब काकड़ साहब के वजीर आजम और मोहसिन नकवी के वजीर आला बनने के बाद आम आदमी खुश है? अली भाई, इसमें जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हकाइक हैं, वो तो ये है कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी तब तो महंगाई में इतना ज्यादा इजाफा हुआ था कि लोग जो है अफाकों पे और खुदकुशियों पे मजबूर थे। यानी हालात ठीक है। इतने ज्यादा खराब थे कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। मगर अब कुछ जो है वो बेहतरी है, जब से आर्मी चीफ ने कुछ नोटिस लिए हैं, जो है ये स्मगलिंग बंद की है, कुछ इस तरह की चीजें हुई हैं, डॉलर के जो है वो रेट्स कुछ मुस्तहिकम हुए हैं, इसमें कुछ फर्क पड़ा है महंगाई में, मगर इतना नहीं। जिस हद तक महंगाई में इजाफा किया गया था पीडीएम में, उससे जो है वो 5 से 10% जो महंगाई की रेशो में कमी जरूर हुई है पीडीएम की गवर्नमेंट के बाद। मगर अभी भी महंगाई इतनी ज्यादा है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी, अभी भी घी जो है वो 450 रुपए किलो है, चीनी जो है वो 150 रुपए किलो है, अभी भी जो सब्जियां हैं वो बहुत महंगी हैं, अभी भी जो हालात ऐसे हैं कि आम आदमी का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। यानी मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो अब जब तक एक प्रॉपर गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद इलेक्ट होके नहीं आएगी, तब तक जो है ये चीजें ऐसे ही चलेंगी। निगरान गवर्नमेंट कोई भी हो, उसे क्या लगे अवाम से, उसे क्या लगे किसी और चीज से। ये तो प्रॉपर गवर्नमेंट आए, वो फैसले करे आगे अवाम के लिए, तो फिर कुछ बेहतरी आ सकती है। अवाम को यकीन है इलेक्शन होगा, हाँ या ना? मैं तो ये नहीं समझता। बहरहाल जो है वो यही कहा जा रहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो कंफर्म है, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने फंड्स भी जारी कर दिए हैं। बाकी अवामी राय जो है उसमें तजाद है, अवाम जो है वो मुख्तलिफ उनके ओपिनियन है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है हर बंदे का। कुछ लोग कहते हैं कि मुमकिन है कि इलेक्शन हो, कुछ लोग कहते हैं ना हो, मगर मौजूदा हालात के मुताबिक तो लग रहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकद्दर आपका जो है वक्त देने का। तो नाज़रीन, सुन लिया आपने पाकिस्तानी अवाम की ज़बानी भी, और इस वक्त लोग क्या सोच रहे हैं। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं, लोग जराइम करने पर मजबूर हो चुके हैं। एक आम आदमी, एक शरीफ आदमी जब उसका बच्चा रोएगा और उसे कहीं से कुछ नज़र नहीं आएगा, तो फिर वो यकीनी तौर पर बाहर निकलेगा, लूट मार करेगा। और ऐसा तब होता था जब खाना जंगी लगती थी, जब लोगों के बच्चे, लोगों के बुजुर्ग अद्वियात से जो है तड़प रहे होते थे, भूख से तड़प रहे होते थे, तो तब इस तरह की सूरत हाल होती थी। न जाने इन हुक्मरानों को कब अकल आएगी। अपनी अयाशियाँ, अपने अल्ले तल्ले तो इनको नज़र आते हैं, अगर नज़र नहीं आता तो आवाम का दुख नज़र नहीं आता, अगर नज़र नहीं आती है तो बेचारी आवाम नज़र नहीं आती है। पिसती हुई आवाम सिर्फ और सिर्फ अपने हुक्मरानों को देखती है कि कब जो है अल्लाह इनके दिल में रहम डालेगा और ये लोग कुछ अवाम के बारे में भी सोचेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की जंग है, उस कुर्सी की जंग में ये लोग इस हद तक चले जाते हैं कि अगर कोई इनके खिलाफ बोले तो फिर उसकी ज़ुबान को भी काटने से ये गुरेज नहीं करते हैं। ये हुक्मरान ऐसे हैं। बहरहाल फैसला आपने करना है। अगर 8 फरवरी को इलेक्शंस होते हैं तो आपने किस जगह पर ठप्पा लगाना है, ये फैसला आपका होगा। आपने ही अपनी तकदीर का फैसला करना है। अल्लाह करे कि आप अपने बारे में बेहतर फैसला कर सकें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि आप अली रिजवी ऑफिशियल में क्या देखना चाहते हैं। तब तक अपने मेज़बान अली रिजवी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के काम आ सकें। अल्लाह निगहबान।